नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेकर, हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेकर तो बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश को। आज बात करेंगे एक बहुत अच्छे काम का, जिसको आप कम पैसे हो तब भी कर सकते हो, ज़्यादा पैसे हो तब भी कर सकते हो। बड़ा ट्रेंडिंग और बहुत ज़बरदस्त है। करने का तरीका बहुत आसान है, अगर आप मेहनत कर सकते हो, थोड़ी सी शर्म छोड़ सकते हो तो। क्योंकि कई सारे लोगों को शर्म लगती है कुछ काम करने में, नौकरी कर लेंगे। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, रियलिटी बताऊँ, सब मैं जो कहता हूँ, लोग कहते हैं कि नहीं यार, लोग 15-15, 20-20 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग 15, 20, 25 हज़ार की रेंज में नौकरी कर रहे हैं। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, इस रेंज वाले आपको सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे। 20 हज़ार और 25 हज़ार, 3 रेंज है ना। हमारे आप जैसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, सही बताऊँ, इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा आते हैं। और इस कैटेगरी में करने के बाद भी वो परेशान है। परेशान क्यों हैं? क्योंकि वो या तो नौकरी को ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, करते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम आता है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा काम है लोगों से मिलना, मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, लोगों को हालचाल जानता रहता हूँ, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आप कर सकते हो, छोटा मोटा काम है, अगर कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो कुछ और ट्राई करने की कोशिश करो। मेरा कहने का मतलब ये है, जिस चीज़ में मन ना लगता हो ना, तो उससे अच्छा है कोई ऐसा काम कर लो जिसमें आपका मन लगता हो। आप काम भी करने में मज़ा भी आएगा, साथ में पैसे भी आएंगे। और जो आप ये इस सब की बात करूँ ना, 15-20 हज़ार, मैं आपको सही बताऊँ ना, एक जो रोड साइड छोटा मोटा काम स्टॉल भी लगा के बैठा है ना, मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो 25-30 हज़ार से कम कोई नहीं कमाता। मैं आपको ये बात बहुत एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि जो रोड साइड छोटी मोटी चीज़ें भी अगर कर रहा है, कोई पान की दुकान भी खोले ना, वही सब 25-30 हज़ार से कम नहीं कमा रहा। अब कहने के लिए तो एक बंदा नौकरी कर रहा है 20-25 हज़ार की, ठीक है, उसमें से भी उसको प्रॉब्लम है, लेकिन पान की दुकान उसने खोल रखी है, छोटा सा खोखा, और वो खुश है, सेटिस्फाई है, आराम से आ रहा है, आराम से जा रहा है, अपनी मन मर्जी से काम कर रहा है। यहाँ मैं एग्जांपल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। आज मैं आपको 1-2 चीज़ बताऊंगा, उन लोगों के लिए है, खासकर जो लोग थोड़ा सा मेहनत करना चाहते, जो मेहनत का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो और काम करते हैं। अब जैसे गर्मी आ गई, अब गर्मी में जो लेबर है ना, उनको धूप में काम करना पड़ता है। आपको पता होगा, पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी, तो धीरे धीरे आप देख रहे हो हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। इन बंदों को सुबह 9 बजे स्टार्ट करते हैं, शाम को 6 बजे तक, 5 बजे तक रेगुलर काम करना पड़ता है भरी धूप में। केवल 1 घंटे का लंच का टाइम मिलता है, चाहे वो 1 से 2 ले लो या 2 से 3 ले लो, जैसे मर्जी ले लो। 1 घंटे का बीच में रेस्ट मिलता है खाना खाने के लिए, उसके अलावा पूरे दिन लगे रहते हैं। अगर इस तरह का कोई काम कर रहे हो तो आपके लिए ये काम बहुत अच्छा, थोड़ा सा पैसे लगा लो, अगर हैं तो आप आसानी से कर लोगे, नहीं पैसे हैं तो दूसरे तरीके से बताऊंगा। लेकिन पूरा देख लेना, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें लेके आता हूँ, थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ये काम भी है, अगर कर सकते हो तो। मैं देखता रहता हूँ, जैसे आप मुझे अगर रेगुलर सुनते हो, आपको पता होगा मेरी फुटवेयर की शॉप है, तो मेरे आसपास बहुत सारे काम है, लोग करते रहते हैं। और अभी जो क्या है कि एक ई रिक्शा है ना, ई रिक्शे में पीछे ट्रॉली की टाइप बना लिया। आपने देखा होगा ई रिक्शा को, एक तो होता सवारी के लिए बनाना तो अलग बना लो, और ई रिक्शा को आप ट्रॉली टाइप भी बना दिया, जैसे ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है ना, इस तरह का। इसमें क्या करते बंदे, अभी जैसे तरबूज है, खरबूजे हैं, इस सब का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो मंडी से पूरा 1 या 2 चीज़ें भर के ले आए, या वाटरमेलन ले आए, मस्कमेलन, दोनों भर के आधा आधा ले आए उस ट्राली में। और वो मार्केट में या फिर जो भी ऐसी सोसाइटी हो या फिर कोई मेन रोड हो जहाँ से पब्लिक मार्केट के लिए जाती है, वहीं पे अपना खड़ा कर लिया। जिस टाइम भीड़ ज़्यादा आती है उस टाइम, मैं सही बताऊँ आपको, इतना ज़बरदस्त काम है, इतना वो अच्छा प्रॉफिट करते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। पहले आएंगे कि ये खरीदते किस रेट में, बेचते किस रेट में है, और क्या इनको प्रॉफिट होता है। फिर आएंगे कि हम कितने पैसे लगा के इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले रेट की बात कर लेते हैं। मंडी में अगर जाओगे ना आप, तो अभी इसका रेट 12 से 15 के बीच में चल रहा है तरबूज का। और खरबूज की अगर बात करूं तो ये लगभग 25 से 30 रुपये के आसपास आ रहा है। अब बिक क्या रहा है, आपके यहाँ क्या रेट है, मुझे कमेंट जरूर कर देना, लेकिन मैं बताता हूँ हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है। ये आराम से 25 से 30 रुपये बिक रहा है, बहुत आराम से तरबूज। और ये बात करूं तो 50 रुपये से लेके 60 रुपये जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 100% डबल का प्रॉफिट। और इन कामों में सही बताओ, जैसे सब्जी हुई या और भी चीज़ें हुई, इन सब में लगभग ये बंदे 100% डबल करते हैं।
और कितना बिकता है? कोई भी बंदा 1-2 किलो से कम तो ले ही नहीं जाता। अब तरबूज है यार, तरबूज का वेट ही 2-3 किलो से कम नहीं होता है। अगर आप लेके जाओगे आधा काट के थोड़ी ना ले जाओगे। एक का भी देखोगे ना 2-3 किलो से कम कोई किसी का भी वजन नहीं होता। और अभी नया नया आया है ना, जब नई नई चीज़ रहती है ना थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा रहती है। अब धीरे धीरे अभी देखोगे 15-20 दिन, 15 या 20 अप्रैल के आसपास इसका रेट भी कम हो जाएगा और थोड़ी सी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि तब क्या रहता है, मार्केट में भरमार हो जाती है। आपको समझाना क्या चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ कि ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। आप केवल खाली आलू भर लो, उसमें प्याज भर लो, या फिर जो भी कोई और पपीता भर लो, जो भी सीजन है, केले भर लो। मंडी में देखो कि क्या चीज़ अभी नया आया है, किस चीज़ की मार्केट में डिमांड, वो आप समझ लोगे। जब आप काम करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। कुछ भी एक चीज़ भर लो। और एक चीज़ भरने का लॉजिक पता क्या है, जब भी कोई बंदा एक चीज़ लेके चलता है ना, तो लोगों के दिमाग में ये चलता है ये थोड़ा सा सस्ता देगा। 100% मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। लोग ये सोचते हैं कि ये सिंगल कोई चीज़ बेच रहा है ना और थोड़ी ज़्यादा उसमें भर रखी है, तो वो सोचता है यार ये सस्ता देगा। और इसी सोच की वजह से लोग उसके पास बहुत ज़्यादा उसमें आते हैं। एक नॉर्मल आदमी जो 10 चीज़ें जिसने भर रखी हैं, उसकी सेल कम होगी उस बंदे की अपेक्षा जिसने एक चीज़ भर रखी है। और मैं ऐसा 100% कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने सब कई सारे लोगों से कंफर्म करा। कई सारे लोगों, अभी पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको पता होगा। एक बंदे ने ऐसी ई-रिक्शा में पीछे ट्रॉली में अखरोट भर रखे थे और उसके पास ख़रीदने वालों की इतनी भीड़ थी ना, पूछो मत। क्या रेट दे रहा था? 400 रुपये किलो। नॉर्मली मार्केट में 400 रुपये नहीं मिलता। अच्छी क्वालिटी का मैंने आपको दिखाया भी था, अगर पीछे आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने हाथ से फोड़ के भी आपको, क्वालिटी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, अच्छी क्वालिटी का था। 400 रुपये किलो दे रहा था। तो वहाँ इतनी भीड़ लगी थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे फ्री में दे रहा हो। क्यों दे रहा था? क्योंकि लोग, नई चीज़ जब कोई रहती है ना, तो और कुछ सस्ता देता है और कुछ इस तरह के उसमें भर के रखता, तो लोगों के दिमाग में जाता है कि भैया ये सस्ता देगा। उसने क्या कर रखा था, पीछे खोल रखे थे आधे और 2-3 बोरे पीछे टिका रखे थे ई-रिक्शा में ही। ये चीज़ मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? इसलिए समझा रहा हूँ, अगर आपके पास थोड़े से पैसे, अगर आप कर सकते हो तो एक ई-रिक्शा खरीद लो। आपको ना मंडी जाने में दिक्कत होगी, ना आने जाने में दिक्कत होगी। आराम से वहाँ से सुबह सुबह जाओ, भर के ले आओ, कुछ भी चीज़ भर के ले आओ जो आपको लगे कि ये आज का अच्छा रेट है और अच्छा प्रॉफिट जिसमें हो सकता है। वो आपको जब आप करोगे तो उन चीज़ों के बारे में आपको बेटर पता चल जाएगा। और ऐसी सोसाइटी देखो, ऐसा रोड देखो, ऐसी जगह देखो जहाँ से पब्लिक आती जाती हो और आपका रेस्पॉन्स ठीक मिले। आपको वो करने के बाद पता चल जाएगा कहाँ पर ज़्यादा बिकता है। ऐसी जगह लगा के खड़े हो जाओ, कितनी देर लगेगी? कई सारे लोग तो 4-4, 5-5 घंटे में सारे बेच बाच के अपना चले जाते हैं फ्री होके। और जिन लोगों के पास पैसे नहीं, जैसे कई सारे लोग कहते हैं यार ई-रिक्शा 1.5 लाख का आएगा, माल भरने के लिए मान लीजिए 10-5 हज़ार चाहिए, तो इतने पैसे नहीं हैं यार। किसी के साथ मंडी चले जाओ, जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं, वो आपको पता चल जाएगा जब मंडी जाओगे ना, बहुत सारे लोग जाते हैं, उनके साथ में 1-2 बोरा लेके आ जाओ। आप अगर ज़्यादा नहीं ला सकते, आपके पास ई-रिक्शा नहीं, कोई बात नहीं, और आप चाहो, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, ऐसी जगह पे ज़मीन पे भी बिछा के भी इनको एक जगह पलट लो, केवल एक चीज़, तब भी बिक जाएगा। दूसरी चीज़ है, साइकिल वाला रिक्शा आता है ना, उसको भर लो। मजदूरी करने से मैं सही बताऊँ 100 गुना अच्छा है, क्योंकि मजदूरी में आप पूरे दिन रगड़े जाते हो। कितना मिलता है मजदूरी पता है? लेबर को क्या मिलता है? 500-600 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिलता पूरे दिन काम करने के बाद, वो भी धूप में। और यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यार 1000-1500 रुपये कब कमा लो। 1000 रुपये की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 100% कमाओगे। मतलब यहाँ आपको 500 मिल रहा है, वहाँ आपका 1000 रुपये बनेगा। और धूप में काम नहीं करने पड़ेगा, दोपहर में काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर में बेचोगे किसको जब कस्टमर गर्मी में निकलेगा ही नहीं। सुबह शाम काम कर लो, सुबह आप 11-12 बजे तक काम करो, आराम से आराम करो, शाम को 5 बजे फिर निकल जाओ। और ऐसी जगह सोसाइटी है, ऐसी वो हो रोड, वहाँ पे खाली आपको लगा लो रिक्शे को। ये सब समझ का फेर है। लोग क्या करते हैं कि जो मैंने शुरू में जैसे बताया कि लोग दूसरे की मजदूरी कर लेंगे, दूसरे के यहाँ काम कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, लेकिन अपने काम करने में लोगों को प्रॉब्लम आती है, शर्म लगती है। ये छोटे काम हैं। कई सारे लोगों के कमेंट आते हैं, अरे ये तो छोटे काम है, ये हम कैसे कर सकते हैं? 15,000 की नौकरी कर लेंगे। मैं सही बता रहा हूँ, 15,000 की नौकरी कितने बंदे करते हैं पूछो मत।
उसमें आसान समझते हैं, लेकिन यार अपना काम करने में ना कोई सा, ये तो चलो मैंने एग्जांपल लिया, और भी बहुत सारे काम हैं, अपना काम करने में शर्म लगती है कि नहीं यार ये तो छोटे काम, इनको हम नहीं कर सकते। तो ये सब सोच का फ़र्क है, सोच बदलनी पड़ेगी अगर आप करना चाहते हो तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करना। अब तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया वीडियो लाता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करो। अगर आप कोई काम करते हो तो ज़रूर अपना वो जो भी काम करते हो उसका एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करना। अच्छे वीडियो देखने हमारे साथ जुड़े रहिए। जय